उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं। मेरे अज़ीज़ों, शुरू करते हैं खुदावंद के ज़िंदा पाक नाम से, जो बड़ा रहम और करम करने वाला खुदा है। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस शुरू करने से पहले हम खुदावंद का बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं, जो हमें ज़िंदों की ज़मीन पर नया दिन बख्शता है कि हम उसके नाम की शुक्रगुज़ारी करें। खाक में कौन खुदावंद की शुक्रगुज़ारी कर सकता है? खाक में कोई खुदावंद की शुक्रगुज़ारी नहीं करता। जब आप सुबह सवेरे उठते हैं तो खुदावंद के नाम की शुक्रगुज़ारी किया करें और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दिया करें, ताकि सुबह आपकी खूबसूरत हो और सुबह उठते ही आप खुदावंद के नाम की शुक्रगुज़ारी करें। आइए कलाम मुक़द्दस में से आगे बढ़ते हुए हम इफिसियों की किताब उसका 6 बाब में से जानेंगे औलाद और वालिदैन के बारे में कि कलाम मुक़द्दस हमें क्या सिखाता है। ए फर्जंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने माँ बाप की इज़्ज़त कर, ये हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र ज़मीन पर दराज हो। ए औलाद वालों, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद का पाक कलाम कहता है कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त कर, ताकि ज़मीन पर तेरी उम्र दराज हो और तू बरकत पाए। और खुदावंद का पाक कलाम औलाद वालों को फरमाता है कि ए औलाद